नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के 15 मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं और ये इसका 7वां भाग है। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 1 की ओर। प्रश्न संख्या 1 है, एल्जामर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क को, हृदय को, वक्र को या फेफड़े को? तो एल्जामर रोग मानव शरीर के मस्तिष्क को प्रभावित करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? हृदय में, फेफड़े में, आंखों में या मस्तिष्क में? तो मानव शरीर में जो पीयूष ग्रंथि है वो मस्तिष्क में स्थित होती है, इसलिए ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि जो पीयूष ग्रंथि है इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है अगर ऐसा पूछे तो पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान हो जाता है 7 से कम, 5.5 से कम, 7.5 से अधिक या 8 से अधिक। तो दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान जो है वो 5.5 से कम हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे दांत के प्रकार पूछे कि मानव के दांत जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो दांत के प्रकार होते हैं 4। ये बात भी अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, लिटमस पेपर का प्राकृतिक रंग कैसा होता है? हरा, लाल, काला या बैंगनी? तो जो लिटमस पेपर है उसका प्राकृतिक रंग होता है बैंगनी। ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। और लिटमस पेपर जो है आपका, लिटमस पेपर ये किससे प्राप्त होते हैं? तो ये प्राप्त होता है लाइकेन पौधे से। लाइकेन पौधे से लिटमस पेपर प्राप्त होते हैं, ये बात भी अपने को याद रखना है। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, हेलोजन में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? 3 ठोस, 3 गैस, 2 ठोस, 2 तरल और 2 गैस। सी है 2 गैस, 1 तरल और 2 गैस। और डी है 3 गैस। तो हेलोजन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है 2 गैस, 1 तरल और 2 ठोस। कौन कौन से होते हैं 2 गैस? तो 2 गैसों में होता है, एक तो होता है फ्लोरीन, पहले नंबर पे होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन इसका संकेत होता है F, और ये किस रूप में होता है? गैस रूप में होता है, राइट। दूसरा होता है इसमें क्लोरीन। दूसरा क्या होता है? क्लोरीन। इसका संकेत होता है Cl, और ये भी गैस अवस्था में होते हैं, तो ये तो हेलोजन में हो जाएंगे 2 गैस। तीसरा होता है तरल अवस्था में ब्रोमीन। ब्रोमीन इसका संकेत होता है Br, और ये किस अवस्था में रहता है? ये रहता है तरल अवस्था में। तरल अवस्था में। चौथा जो होता है वो होता है आपका यहाँ ठोस आएगा, थोड़ा प्रिंट मिस्टेक हो गया, ठोस। चौथा होता है इसमें आयोडीन। आयोडीन, आयोडीन का संकेत होता है आई, और ये होता है ठोस अवस्था में, ठीक। और पांचवा जो होता है इसमें होता है आइसोटीन। पांचवे का नाम क्या है? आइसोटीन। आइसोटीन इसका संकेत होता है ए टी, और ये भी किस अवस्था में रहता है? ठोस अवस्था में। तो हेलोजन में ये 5 तत्व होते हैं। पहला होता है फ्लोरीन, गैस अवस्था में। दूसरा होता है क्लोरीन, ये भी गैस अवस्था में। ब्रोमीन होता है तरल अवस्था में। आयोडीन ठोस अवस्था में, और आइसोटीन ये भी ठोस अवस्था में। तो यहाँ पर 2 गैस, 1 तरल और 2 ठोस, ये इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, होमोसेपियंस का अर्थ क्या होता है? होमोसेपियंस क्या है? ये मानव का वैज्ञानिक नाम है। इसका अर्थ क्या होता है? लंबा आदमी, पागल आदमी,
बुद्धिमान आदमी या पतला आदमी? तो होमोसेपियंस का अर्थ होता है बुद्धिमान आदमी। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, तरंग लंबाई को ग्रीक लेटर से दर्शाया जाता है? अल्फा, बीटा, गामा या लेम्डा? राइट। तो तरंग लंबाई को किस ग्रीक लेटर से दर्शाया जाता है? तो यह दर्शाया जाता है लेम्डा से। और इसका संकेत कैसा होता है? ये इस प्रकार से होता है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, अवरक्त किरणें किस तरह की तरंगे हैं? अवरक्त किरणें किस तरह की तरंगे हैं? अनुप्रस्थ तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, यांत्रिक तरंगे या इनमें से कोई नहीं? तो जो अवरक्त किरणें हैं ये आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र बताना है? FeSO4.7H2O, बी है FeSO4.5H2O, सी है FeSO4.3H2O, डी है FeSO4.2H2O। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र, वो होता है FeSO4.7H2O। ऑप्शन ए इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? न्यूट्रॉन निकालने के लिए कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन निकालने के लिए न्यूट्रॉनों की संख्या पता करने के लिए क्या करते हैं? A-Z करते हैं। राइट। तो हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होंगे? तो इसमें हो जाएंगे 0। ऑप्शन ए इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? पानी में, सोडियम क्लोराइड में, केरोसिन में या पेट्रोल में? तो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को केरोसिन या मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बताना है, कौन सा है? मंगल, बृहस्पति, शुक्र या शनि? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा आपका बृहस्पति। ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। शनि के वायुमंडल में ज्यादातर कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन या रेडॉन? तो शनि के वायुमंडल में ज्यादातर कौन सी गैस पाई जाती है? तो ये पाई जाती है हाइड्रोजन। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आकार की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा शनि। और पहले नंबर पर, इसके पहले आपने क्वेश्चन देख लिया, पहले नंबर पर है बृहस्पति। और आकार की दृष्टि से अगर दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो आपको याद रखना है शनि ग्रह। राइट। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहते हैं? जेरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट या इनमें से कोई नहीं? तो खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे को कहा जाता है हेलोफाइट। ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। राइट। अब आज के इस अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? रजनीश कुमार, के सिवान, लालजी सिंह या अवनीश कुमार? तो भारत में डीएनए की खोज किसने की थी? ये भी अपने को याद रखना है। तो डीएनए की जो खोज की थी वो की थी जेम्स वाटसन। किसने की थी? जेम्स वाटसन। जेम्स वाटसन ने डीएनए की खोज की थी। राइट। तो हमसे प्रश्न पूछा है, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लालजी सिंह को। ऑप्शन सी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। राइट। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने
सामान्य विज्ञान के 15 मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कॉल किया। उम्मीद करता हूं कि ये 15 प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल पर अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। राइट, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।